हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसने नोबेल पीस प्राइज भी यहाँ पर जीता है, उसने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि हम अपना सदर्न अफ्रीका का जो ऑफिस है वो यहाँ पर बंद करेंगे। और इसका रीजन यहाँ पर ये बताया गया है कि यूएसए ने मना कर दिया है कि हम अपना जो फाइनेंशियल एड आपको प्रोवाइड करते थे वो अब इसमें कट कर रहे हैं। मतलब ट्रम्प की सरकार जब से यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन जब से उन्होंने यहाँ पर संभाला है, तब से अगर हम देखेंगे अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। और आप सभी को बताएं कि अफ्रीका वगैरह में खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मोटिव है, जो एम है कि भाई सबको खाना यहाँ पर प्रोवाइड करना, वॉर वगैरह वाले जो रीजंस आपको देखने को मिलते हैं वहां पर सब लोगों को खाने का, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, तो उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पर इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब क्योंकि यूएसए हमको फंड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगा, और एक बात यहाँ पर यह भी बोली गई है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जितना भी फंड यहाँ पर मिलता है उसका 50% अगर आप देखोगे तो वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा? यूएसए। तो यूएसए जो है वो इनका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। और यूएसए अगर फंड को यहाँ पर कट करेगा तो आप ये मान लीजिए कि जो ओवरऑल कंडीशन है वो यहाँ पर बहुत खराब हो जाएगी। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में मैं आपको यही समझाऊंगा कि अभी हुआ क्या है। और इसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अभी सबसे रिसेंटली जो है वो नोबेल पीस प्राइज कौन सी ईयर में जीता था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक बार न्यूज देखते हैं कि हुआ क्या है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बोला है कि हम अपना सदर्न अफ्रीका वाला जो यहाँ पर ऑफिस है, ठीक है, जो कहाँ पर है, जो जोहान्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं। और ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसको बंद करोगे तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑपरेशन है, जो काम यहाँ पर चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं से तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला है कि हम सदर अफ्रीका वाला ऑफिस यहाँ पर बंद कर रहे हैं और हम इसे ईस्ट अफ्रीका के रीजनल ऑफिस के साथ जो है वो मर्ज करेंगे। और इनका जो ईस्ट अफ्रीका वाला ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो केन्या की कैपिटल नैरोबी में आपको देखने को मिलेगा। तो सदर्न अफ्रीका वाला ऑफिस जो है वो बंद हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में है, साउथ अफ्रीका में। और इसे हमने क्या कर दिया है, इसे हमने ईस्ट अफ्रीका के रीजनल ऑफिस के साथ जो है वो मर्ज कर दिया। रीजन यहाँ पर यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बोल दिया है कि हम लोग फंडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे, और फंडिंग अगर नहीं मिलेगी तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से हम अलग अलग तरीके के ऑफिस का मैनेजमेंट जो है वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर, यूएसए ने या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फंड जो है वो कट क्यों कर दिया? मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज आपको देखने को मिलेगी। जब तक आप इसको यहाँ पर फुलफिल नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, लोगों को खाने पीने के लिए चीजें कैसे मिलेंगी? तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर ये बोला है कि 90% जो यूएस एड आपको देखने को मिलती है, फॉरेन एड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग तरीके की कंट्रीज को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मदद प्रोवाइड करते हैं, जो फंड यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं यूएस एड के थ्रू, वो चीजें यहाँ पर क्या कर दी जाएंगी, उनको हम 90% जो है वो यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। है ना? मतलब अगर मान लीजिए कि 100 रुपए अभी तक आप यहाँ पर क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे, तो अब इसमें से क्या होगा कि 90 रुपीज जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा और केवल 10 रुपए जो है वो आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट करोगे। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो $60 बिलियन यूएस डॉलर इन ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोजेक्ट हैव बीन स्टॉप्ड ग्लोबली, है ना? और इसकी वजह से आप ये देखो कि जो 90% रिडक्शन यहाँ पर हुआ है, इसकी वजह से देखेंगे तो लगभग $60 बिलियन जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोजेक्ट, जिससे मानवता का विकास होगा, लोगों को यहाँ पर हेल्प मिलेगी, वो सब चीजें जो है वो ग्लोबली यहाँ पर बंद हो जाएंगी। अब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप हमेशा से जो है वो वर्ल्ड पावर के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ट्रंप ने इस बात का जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि ये जो सारे के सारे मदद वाले प्रोजेक्ट हैं, डू नॉट एडवांस अमेरिका नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को ये सब चीजें यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इन्हें यहाँ पर एडवांस नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से हम ये जो फ्री की यहाँ पर हेल्प कर रहे थे लोगों की, अब वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन में सिंपल सी बात है कि हम अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट का एडवांसमेंट नहीं हो रहा है इन सब चीजों से, इसलिए हम ये चीजें यहाँ पर बंद कर रहे हैं। अब ठीक है, आपने बंद तो कर दिया, लेकिन इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा डोनर है, जो सबसे ज्यादा पैसे यहाँ पर देता था, वो कौन देता था? वो यूएसए देता था।
लगभग अगर आप देखोगे तो 2024 में 4.4 बिलियन जो है वो यहाँ पर दिया गया, मतलब जो WFP है उसका जो टोटल बजट है उसका लगभग 50% जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आया है वो किससे आया है, वो यूएसए से आया है। जर्मनी अगर आप देखोगे तो सेकंड बिगेस्ट डोनर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यूएस से अगर आप देखोगे तो लगभग 4 टाइम, है ना, 4 टाइम लेस जो कंट्रीब्यूशन है वो जर्मनी का है। तो आप ये मान लीजिए कि यूएस का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था वो कितना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सदर्न अफ्रीका जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद सीवियर ड्रॉट अफेक्टिंग 27 मिलियन पीपल। ये जो सदर्न अफ्रीका वाला ऑफिस यहाँ पर बंद हुआ है वहां पर ड्रॉट की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से लगभग 27 मिलियन लोगों के ऊपर इंपैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। WFP ने यहाँ पर ऑलरेडी अपील किया है कि $147 मिलियन जो है वो डोनेशंस में यहाँ पर मिलनी चाहिए बिफोर द यूएस अनाउंस इट्स एट कट। मतलब कि जब यूएसए अपना फंड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था तब $147 मिलियन की रिक्वायरमेंट थी, ताकि ये जो 27 मिलियन लोग हैं इनकी रिक्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर सकें, और भी जो एरियाज हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। लेकिन उसके बाद ही अगर आप देखोगे तो यूएस ने बोल दिया कि अब हम अपना जो फंड यहाँ पर प्रोवाइड करते थे वो भी चीज हम यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब इसका बाद जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका रिस्पॉन्स और कमिटमेंट क्या है, तो ये जो बजट क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, WFP जो है वो अपने फूड प्रोग्राम्स को ग्लोबली यहाँ पर रन करेगा। एजेंसी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है ताकि अपनी एफिशिएंसी को यहाँ पर इंप्रूव कर सके, जो फंडिंग की शॉर्टेज है उसको थोड़ा कोप अप यहाँ पर किया जा सके। 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने नोबेल प्राइज जो है वो यहाँ पर जीता था, ताकि इसका कंट्रीब्यूशन यही था कि भैया इन्होंने हंगर को वर्ल्ड वाइड फाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है, और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए 2020 में इन्हें नोबेल प्राइज यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब उसके बाद ब्रॉडर इंपैक्ट ऑन यूएन एड एजेंसीज, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने यहाँ पर क्या है कि 300 जॉब्स को यहाँ पर कट किया है रिलेटेड टू यूएस रीसेटलमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन फैमिली प्लानिंग एजेंसी जो आपको देखने को मिलेगा उसने भी ये वार्न किया है दैट मेनी ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम विल सफर। अगर इसी तरीके के आप लोग यहाँ पर फंड कट वगैरह करते रहोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन वगैरह में भी, है ना, जो रीसेटलमेंट वगैरह का प्रोग्राम है वहां पर भी लोगों को जॉब से निकाला गया, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम है वो भी यहाँ पर सफर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारी यूएन एजेंसीज हैं जो यहाँ पर क्या है कि अभी भी इम्पैक्ट ऑफ यूएस एड कट, जो यूएस पैसे यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा इन एजेंसीज को, तो उससे क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका असेसमेंट जो है वो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या यूएस ने ये सही किया क्या? ठीक है, और अगर आपका ये मानना है कि यूएस ने ये सही किया तो क्या अब हमें एक नए वर्ल्ड लीडर की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि यूएस अगर इस तरीके से यहाँ पर, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ता जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग ये कह सकते हैं कि अब यूएस एक टाइम पर जो वर्ल्ड लीडर यहाँ पर हुआ करता था, लोगों की हेल्प यहाँ पर किया करता था, भले उसके अपने इंटरेस्ट हुआ करते थे, वो तो सब चीजें यहाँ पर खत्म हो रही हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। ये एक यूएन एजेंसी है जो यहाँ पर किसके ऊपर फोकस करती है कि हमें हंगर के अगेंस्ट में जो है वो फाइटिंग करनी है, और साथ ही साथ हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर यहाँ पर करना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, और ये कब से काम कर रहा है इंडिया में? ये 1963 से इंडिया में यहाँ पर काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पर क्या करता है, फूड एड वगैरह प्रोवाइड करेगा इमरजेंसीज में, और साथ ही साथ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू। ये 120 कंट्रीज में काम करते हैं और फूड असिस्टेंस और न्यूट्रिशन प्रोग्राम यहाँ पर आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी आपको देखने को मिलेगा। WFP कैसे हेल्प करेगा? इमरजेंसीज वगैरह में ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे वॉर, ड्रॉट, है ना, नेचुरल डिजास्टर वगैरह की कंडीशन में इनका काम होगा। स्कूल मील, है ना, जो माल न्यूट्रिशन यहाँ पर होता है उसको फाइट करने में ये मदद करेंगे। स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ जो रेजिलियंस और सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पर कम्युनिटीज में बिल्ड करनी है उसको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है और हेल्प किया जाता है कि कैसे उन चीजों को मैनेज यहाँ पर किया जा सकता है। फंडिंग मॉडल जो है ये टोटल वॉलेंट्री डोनेशंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है, प्राइवेट डोनर्स यहाँ पर काम करते हैं। यूएस इनका जो है वो सबसे बड़ा डोनर है, लगभग 50% डोनेट करता है। इसके बाद जर्मनी, ईयू, है ना, यूके वगैरह भी आपको बड़े स्केल पर डोनेट करते हुए दिखाई देंगे। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, तो ये क्या करता है, ट्रैक करता है हंगर लेवल वर्ल्ड वाइड,
साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि फूड क्राइसिस के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल रीजन है उनका असेसमेंट किया जाता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इकोनॉमिक शॉक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। और साथ ही साथ ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है उसका पब्लिकेशन किया जाता है, मतलब एक इंटरनेशनल अलायंस टैकलिंग है जो हंगर को यहाँ पर काम करेंगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्ल्ड फूड डे जो है वो यहाँ पर कब मनाया जाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड फूड डे है ये हम लोग यहाँ पर कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये हो गया पूरा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में स्टेब्लिश हुआ, है ना। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और मैंने आप लोगों का ओपिनियन भी पूछा है, उस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन, छोटा सेशन था लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेशन है जिसका जियो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना ओपिनियन जरूर लिखें, सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए ये चीज भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।